श्मशान घाट की चुप्पी, जलती चिताओं की लपटें और उस राख से लिपटा हुआ एक साधु। उसके गले में लटकी हुई खोपड़ियां हैं और उसकी आंखें बंद हैं, मानो किसी दूसरी दुनिया से संवाद कर रहा हो। वह कौन है? क्यों वो आम लोगों से अलग है? क्यों वह मृत्यु के बीच जी रहा है? यह कोई साधारण इंसान नहीं, ये है एक अघोरी साधु। कुछ लोग इन्हें भगवान मानते हैं, कुछ इन्हें भूतों का साधक और कुछ इन्हें काले जादू का मालिक। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अघोरी सच में आत्मा बुला सकते हैं? क्या वे किसी को वश में कर सकते हैं? क्या इनकी साधना सिर्फ मोक्ष के लिए होती है या फिर शक्ति के लिए? आज हम जानेंगे अघोरी और उनका काले जादू से संबंध। एक ऐसी यात्रा जो रहस्य, भय और आध्यात्म की सीमाओं को लांघती है। अघोरी का इतिहास और उत्पत्ति। अघोरी एक ऐसा शब्द जो डर से शुरू होकर ध्यान में समाप्त होता है। लेकिन इनकी शुरुआत कहां से हुई? क्या ये कोई अलग धर्म है या ये किसी महान परंपरा की गुप्त शाखा? इसका उत्तर इतिहास की उन गहराइयों में छुपा है जहां आस्था, तंत्र और भय तीनों एक साथ चलते हैं। अघोर शब्द दो भागों से बना है। अ जिसका अर्थ है नहीं और घोर जिसका अर्थ है भयानक या भयावह। लेकिन विरोधाभास देखिए, अघोरी साधु समाज को सबसे ज्यादा भयावह लगते हैं। असल में अघोरी साधक दुनिया के उन तथ्यों को स्वीकार करते हैं जिन्हें आम लोग अनदेखा करते हैं। मृत्यु, शव, अपवित्रता, श्मशान और मांस। इनके लिए ये सब कुछ भयंकर नहीं बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति है। उनके लिए शिव वही हैं जो सृष्टि के साथ साथ संहार भी करते हैं। अघोरी परंपरा के आदि स्रोत दत्तात्रेय को माना जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार है। दत्तात्रेय को अघोर ज्ञान का पहला प्रसारक माना गया, लेकिन अघोर मार्ग को दिशा दी बाबा कीनाराम ने। बाबा कीनाराम का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था और उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ जो सामान्य जीवन के दायरे से परे था। वाराणसी के पास स्थित क्रीम कुंड आज भी उनका तीर्थ स्थल है, जहां देश भर के अघोरी साधक एकत्र होते हैं। बाबा कीनाराम के अनुसार जो कुछ भी संसार में है वह शिव स्वरूप है। कोई अपवित्र नहीं, कोई त्याज्य नहीं। यह विचार ही अघोरी साधना की रीढ़ है। अघोरी शैव तांत्रिकों की वाम मार्गी शाखा का हिस्सा है। वे कापालिकों और पाशुपतों की तरह शव, रक्त, भस्म और मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये वो साधना है जहां भय, घृणा और मोह तीनों का वध होता है। यह परंपरा कहती है जो मृत्यु को जीत ले वही जीवन का ज्ञानी है। इसलिए अघोरी श्मशान को ही मंदिर मानते हैं, मृत्यु को ही गुरु मानते हैं और राख को ही आभूषण बनाते हैं। इतिहास हमें यह बताता है कि अघोरी कोई पागल तांत्रिक नहीं, बल्कि वह साधक हैं जो स्वयं को खंडित कर ईश्वर के उस रूप से जुड़ना चाहते हैं जिसे आम लोग देखने से डरते हैं। अब जब हमने अघोरी की उत्पत्ति और परंपरा को समझा, आइए आगे बढ़ते हैं उस जिंदगी की ओर जिसे वो जीते हैं। एक ऐसी जीवन शैली जो समाज की हर सीमा को तोड़ती है। अघोरी जीवन शैली और व्यवहार। जब कोई व्यक्ति अघोरी बनता है तो वह केवल घर द्वार, वस्त्र और पहचान नहीं छोड़ता। वह त्यागता है स्वयं के भीतर छिपे डर, मोह, सामाजिक परतें और अहंकार को। उसके लिए जीवन अब एक प्रयोगशाला है जहां वह शरीर, आत्मा और ब्रह्म के बीच के हर बंधन को तोड़ता है। 1. श्मशान, अघोरी का मंदिर। एक सामान्य व्यक्ति के लिए श्मशान मृत्यु का प्रतीक है, पर अघोरी के लिए यह जीवन का द्वार है। श्मशान में जलती चिता की लपटें उसके भीतर के अहंकार को जलाती हैं। राख, जिसे समाज अपवित्र मानता है, अघोरी उसे शरीर पर मलकर पवित्रता का अनुभव करता है, क्योंकि वह मानता है यह शरीर भी एक दिन राख बन जाएगा। तो फिर इसे सजाने का क्या मतलब? दूसरी, निर्वसनता, वस्त्रों का त्याग। अघोरी कई बार नग्न अवस्था में रहते हैं। ये नग्नता कोई अश्लीलता नहीं बल्कि पूर्ण स्वीकार्यता का प्रतीक है। वह कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही ईश्वर के सामने उपस्थित हूं। ना छुपाने को कुछ है, ना दिखाने को। कुछ अघोरी केवल भस्म से ढके रहते हैं क्योंकि वह भस्म स्वयं शिव का श्रृंगार है। तीसरा भोजन, पवित्र और अपवित्र का अंत। अघोरी न तो ब्राह्मणों की तरह सात्विक भोजन करते हैं
और न ही साधारण मांसाहारी होते हैं। वे कहते हैं जो कुछ भी जगत में है वह शिव का प्रसाद है। अघोरी कभी मांस खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, कभी कभी मानव खोपड़ी कपाल में भोजन करते हैं, तो कभी श्मशान में पड़े प्रसाद को भी ग्रहण कर लेते हैं। यह कोई विकृति नहीं बल्कि भेदभाव से मुक्ति का अभ्यास है। 4. कपाल खोपड़ी का महत्व। अघोरी अक्सर अपने साथ मानव खोपड़ी रखते हैं। इसे कहते हैं कपाल। कपाल उनका पात्र भी है और उनका ध्यान साधन भी। जब वे उसमें भोजन करते हैं तो यह उन्हें बार बार याद दिलाता है जीवन क्षणभंगुर है, एक दिन तू भी इसी कपाल के भीतर समा जाएगा। इस प्रतीक के द्वारा वे हर क्षण मृत्यु को अपनाने का अभ्यास करते हैं। 5. ध्यान और मानसिक अवस्था। अघोरी घंटों तक ध्यान में बैठते हैं। वो ध्यान शव पर बैठकर भी करते हैं या किसी चिता के पास या गंगा किनारे। उनकी साधनाएं मौन में डूबी होती हैं, जहां कोई मंत्र जरूरी नहीं बल्कि केवल एक गहरा मौन, एक गहरा स्थायित्व। वे अपने अंदर की इच्छाओं को जलाते हैं, एक एक कर चिता की तरह। अंततः वे इस अनुभव तक पहुंचना चाहते हैं जहां ना जीवन रह जाए ना मृत्यु, बस केवल शिव रह जाए। 6. समाज की नज़र में अघोरी का जीवन आम लोगों के लिए अजीब, डरावना और असहज होता है। उनकी नग्नता, शवों से संपर्क, राख से लिपटे शरीर और खोपड़ियों के साथ उनका रहना, ये सब उन्हें समाज से अलग बना देता है। पर जो अघोरी वास्तव में साधक हैं वे इन बातों से ना भयभीत होते हैं ना ही प्रभावित। वे बस अपने मार्ग पर साधना में लीन रहते हैं। 7. अंतर सच्चे और दिखावटी अघोरी में। यह जरूरी है समझना कि हर व्यक्ति जो राख लगाता है या खुद को अघोरी कहता है वो सच्चा साधक नहीं होता। कुछ लोग दिखावे, धन या डर फैलाने के लिए अघोरी के रूप में भेष धर लेते हैं, पर एक सच्चा अघोरी शब्दों से नहीं, अपने मौन, त्याग और साधना से पहचाना जाता है। तो यह है अघोरी की जीवन शैली, जिसमें ना दिखावा है ना मोह, सिर्फ एक गहरी यात्रा है अपने भीतर के शिव को पाने की। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा प्रश्न अब भी बचा है। क्या इस असाधारण जीवन शैली का संबंध काले जादू से है? क्या यह साधक तंत्र की उन शक्तियों को छूते हैं जो आम लोग सिर्फ कल्पना में सोचते हैं? अघोरी और काले जादू का संबंध। अघोरी, ये नाम अपने आप में एक रहस्य है। कोई उन्हें आध्यात्मिक योद्धा मानता है तो कोई काले जादू का झाता। लेकिन जब भी कोई तांत्रिक, आत्मा या शव साधना की बात होती है, लोगों की नज़र सबसे पहले अघोरी पर ही जाती है। आखिर क्यों? असल में काले जादू का अर्थ होता है ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मानसिक, आत्मिक या शारीरिक हानि पहुंचाना होता है। इनमें प्रयोग होता है तंत्र मंत्र, शव, राख और कभी कभी आत्माओं का भी। यह एक अंधकारमय मार्ग है जिसे कुछ लोग शक्ति प्राप्त करने या बदला लेने के लिए अपनाते हैं। लेकिन क्या अघोरी भी ऐसा करते हैं? यह कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा। हर अघोरी तांत्रिक नहीं होता और हर तांत्रिक अघोरी नहीं। सच्चे अघोरी साधक अपने भीतर की मृत्यु से पार पाने के लिए साधना करते हैं। उनके लिए शव, श्मशान और भस्म ये सब माध्यम हैं आत्मज्ञान के, न कि किसी और को हानि पहुंचाने के। लेकिन कुछ साधक या कुछ छद्म अघोरी तंत्र के रहस्यों का प्रयोग दूसरों को वश में करने के लिए भी करते हैं। शव पर बैठकर मंत्र बोलना, आत्मा को बुलाना, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी की तस्वीर या वस्त्र का प्रयोग करना, ये सभी क्रियाएं तब उस मार्ग की ओर मुड़ जाती हैं जिसे काला जादू कहा जाता है। अघोरी पर आरोप अक्सर इसी वजह से लगते हैं क्योंकि वे उसी सीमा रेखा पर खड़े होते हैं जहां तंत्र साधना और काला जादू के बीच फर्क मिट जाता है। शव साधना अघोरी परंपरा का प्रमुख अंग है। इसमें साधक किसी ताजे शव के पास बैठकर ध्यान करता है, मंत्र बोलता है और गहरे मौन में डूब जाता है। कभी कभी इसका उद्देश्य आत्मा से संवाद करना भी होता है, कुछ पूछना या कोई शक्ति प्राप्त करना। यह साधना सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती है उतनी ही खतरनाक और कठिन भी होती है। यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता, और जो करता है उसका मन, तन और चेतना तीनों संतुलित होने चाहिए। सच्चे अघोरी का उद्देश्य किसी को वश में करना नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करना होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं
और वहीं से शुरू होता है अघोरी और काले जादू के रिश्ते का डरावना पहलू। असल सच्चाई यह है कि आम लोगों की जानकारी सीमित है। राख, खोपड़ी, शव, मंत्र, ये सब चीजें उन्हें डरा देती हैं और डर के कारण वे हर अघोरी को काला जादू करने वाला मान लेते हैं। लेकिन एक साधक जो स्वयं को समाप्त कर शिव से जुड़ना चाहता है, वह किसी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि अघोरी कोई एक जैसे नहीं होते। उनकी साधना, उनका मार्ग, उनका उद्देश्य सब कुछ अलग हो सकता है। काले जादू की शक्तियां उनके मार्ग में आती हैं, पर वे उसे अपनाते हैं या पार करते हैं। यह तय करता है कि वे सच्चे अघोरी हैं या नहीं। अब प्रश्न उठता है, शव साधना के दौरान आत्मा से संपर्क करना क्या संभव है? क्या सच में कुछ अघोरी आत्माओं से संवाद कर सकते हैं? शव साधना और आत्मा से संपर्क की रहस्यमयी विधियां। रात का तीसरा पहर, श्मशान में चिता बुझ चुकी है और चारों ओर बस राख फैली है। उस राख के बीच एक साधक ध्यान में बैठा है। न तो भय है न भाव। सामने एक ताजा शव और उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा लहराती हुई सी प्रतीत होती है। यही है शव साधना, अघोरी मार्ग की सबसे रहस्यमयी और सबसे कम समझी जाने वाली विधि। इस साधना का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उस सत्य को जानना है जिसे लोग मृत्यु कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। अघोरी शव को ईश्वर का रूप मानकर उसकी सहायता से ध्यान, मंत्र और मौन के जरिए उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां आत्मा और चेतना के बीच का पर्दा हटने लगता है। माना जाता है कि कुछ अघोरी इस साधना के दौरान मृत आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, न किसी तंत्र के माध्यम से, बल्कि अपनी चेतना को इतना शुद्ध और स्थिर बनाकर कि वे उन ऊर्जाओं को सुन सकें जिन्हें आम व्यक्ति नहीं समझ पाता। कभी कभी इस साधना में दिव्य दृश्य दिखते हैं, रोशनी की लहरें, मंत्रों की अनसुनी ध्वनि या किसी परछाई का मौन में संवाद। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं। थोड़ी सी असावधानी और साधक भ्रम, डर या पागलपन में भी डूब सकता है। कुछ साधक इस विधि का प्रयोग आत्मिक शक्ति के लिए करते हैं, तो कुछ दुर्भाग्यवश वशीकरण या हानि पहुंचाने के लिए भी। यहीं से शव साधना को काले जादू से जोड़ दिया जाता है, परंतु हर अघोरी का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। बहुतों के लिए यह एकांत में बैठकर मृत्यु के मौन को सुनने की विधि है, एक ऐसा प्रयोग जहां मृत्यु स्वयं गुरु बन जाती है। शव साधना का रहस्य वहीं तक सीमित नहीं जहां लोग डरते हैं, बल्कि वहां तक जाता है जहां साधक अपनी आत्मा को पूरी तरह निर्वस्त्र कर ईश्वर के सामने उपस्थित होता है, बिना किसी भ्रम के। अब सवाल यह है कि क्या समाज इस रहस्य को समझता है, या सिर्फ भय और अंधविश्वास में उलझकर अघोरी को काले जादू वाला करार दे देता है? वैज्ञानिक नजरिया, क्या अघोरी केवल अंधविश्वास हैं? अघोरी एक ऐसा नाम जो श्रद्धा और डर के बीच झूलता रहता है। जहां एक ओर वह शिव के अनन्य साधक हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अंधविश्वास, तंत्र और काले जादू से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आधुनिक विज्ञान अघोरी साधना को पूरी तरह नकार देता है, या कहीं ना कहीं वो भी इनके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है? मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान में उतरता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं। सामान्य अवस्था में हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों में काम करता है, यानी सोच, तर्क और सतही चेतना। पर जब साधक मौन साधना या शव साधना जैसी गहन क्रियाएं करता है तो दिमाग थीटा और डेल्टा तरंगों में प्रवेश करता है, जो स्वप्न, अंतर्ज्ञान और चेतना के अज्ञात द्वार खोलती हैं। यह वही स्थिति है जिसमें कुछ लोग दिव्य अनुभव करते हैं, कुछ आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं और कुछ अपने भीतर किसी अपरिभाषित शक्ति का कंपन। अघोरी इसी अवस्था को पाने के लिए श्मशान जैसी जगह चुनते हैं, जहां जीवन और मृत्यु का पर्दा सबसे पतला होता है, जहां डर खत्म होता है और मौन गहराता है। न्यूरोलॉजी के कुछ शोधों में यह भी सामने आया है कि लंबे समय तक शारीरिक तप, उपवास और ध्यान के कारण साधक का पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड सक्रिय होने लगते हैं, जो न सिर्फ मानसिक स्पष्टता लाते हैं बल्कि कुछ मामलों में दूसरी चेतना अवस्था भी। वहीं योग और आयुर्वेद यह मानते हैं
कि जब शरीर की 72,000 नाड़ियों का संतुलन स्थिर हो जाए तो साधक ऊर्जा के ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जहां वो मृत्यु, भय, मोह और शरीर सबका अतिक्रमण कर ले। शव साधना, भस्म योग और कपाल क्रिया, ये सब प्रयोग हैं उस चेतना पर जिसे विज्ञान अब खोजना शुरू कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है जिसे तुम भय मानते हो वह मन का रक्षण है, और अघोरी उस रक्षण को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां विज्ञान उपकरणों से आत्मा ढूंढ रहा है वहीं अघोरी आत्मा बन जाने की कोशिश कर रहा है। समस्या बस इतनी है, भाषा, प्रतीक और रूप अलग हैं। जिसे पश्चिम कॉन्शियसनेस हैकिंग कहता है उसे अघोरी सदियों पहले भस्म और मौन से साध रहे थे। तो क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि जो हमारी ही धरती के सबसे पुराने साधक हैं उन्हें केवल अंधविश्वासी कहकर खारिज कर दें? हो सकता है अघोरी वही रहस्य हों जिन्हें विज्ञान अब धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर रहा है। श्मशान की राख में बैठा एक अघोरी हमें सिर्फ मृत्यु नहीं दिखाता, वो हमें जीवन का सबसे गहरा आईना दिखाता है, जहां हर सांस क्षणभंगुर है, हर संबंध अस्थाई और हर भय सिर्फ एक भ्रम। अघोरी जीवन को उसके मूल स्वरूप में स्वीकारता है, बिना दिखावे, बिना सुरक्षा की परतों के। न मोह से जुड़ाव, न मृत्यु से डर। हम जो मृत्यु से भागते हैं वो उसी के सामने बैठकर शिव का स्मरण करता है। हम जो पवित्र और अपवित्र का भेद करते हैं वो राख को भस्म बना शरीर को शिव का मंदिर मान लेता है। और यही है उसका संदेश, जीवन को उस रूप में स्वीकारो जैसा वह है, नाटकीय नहीं, नग्न, डर के बिना, पूर्ण मौन में। अघोरी हमें सिखाता है कि मोक्ष कोई जगह नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां हम न डरते हैं, न मोह रखते हैं, न प्रतिक्रिया देते हैं, बस होते हैं मौन में, शुद्ध में, एकाकार। शायद यही सबसे कठिन साधना है, मृत्यु को देखकर भी शांत रहना, और अंत में यही मौन ईश्वर बन जाता है। यह यात्रा किसी साधारण विषय की नहीं थी। यह एक ऐसा मौन स्पर्श था जहां मृत्यु, भय और आत्मा तीनों एक ही धुन में विलीन हो गए। यदि इस विषय ने मन के किसी कोने को झकझोर दिया हो तो इसे केवल दृश्य न मानिए, यह एक अनुभव था। आप क्या मानते हैं? क्या अघोरी साधना आत्मज्ञान की चरम अवस्था है या केवल अंधविश्वास का एक अंश? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा कीजिए। यदि यह प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो इसे प्रसारित कीजिए ताकि यह मौन किसी और तक भी पहुंचे जो उत्तर खोज रहा है। चैनल को विनम्रता से आमंत्रण है, यदि आप ऐसे ही विषयों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी को स्पर्श करें ताकि अगली यात्रा की सूचना आपको मौन से पहले मिल जाए। कभी कभी सबसे सटीक उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि शून्यता में छिपे होते हैं। शुभकामनाएं।